राजगढ़ में मंगलवार को किसानों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय तक घुटनों के बल चलकर मार्च किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम 6 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। दरअसल अखिल भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जिले भर से किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इन किसानों ने फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, नकली खाद पर रोक और बिजली संकट जैसे मुद्दों को लेकर अपनी 6 सूत्रीय मांगे रखी। सबसे खास बात यह रही कि किसान कलेक्टर कार्यालय तक घुटनों के बल चलकर पहुंचे ताकि अपनी संघर्ष और पीड़ा को प्रतीकात्मक रूप से प्रशासन के सामने रख सके। ज्ञापन के माध्यम से रखी गई 6 सूत्रीय मांगों में भावांतर नहीं, भाव चाहिए। वर्तमान में घोषित भावांतर योजना को किसानों की ही नहीं, कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है। इसे तुरंत वापस लिया जाए और शांति के साथ सोयाबीन सहित सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदी सुनिश्चित की जाए। अतिवृष्टि से हुए नुकसान का नजरिया या सैटेलाइट सर्वे करने की वजह पटवारी हल्के को इकाई मानकर औसत उपज की तुलना में आई कमी को आधार मानकर सती का मुआवजा पूरा किया जाए। खाद का संकट खत्म हो, सरकार खाद का पूर्व भंडारण करे और हर किसान को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध करवाए। इसके अलावा नकली खाद बीज के सौदागरों पर कार्रवाई, बिजली संकट दूर करने और दूध उत्पादकों को बोनस देने की मांग रखी गई। ठीक है, करूं? चलिए बताइए क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह तोमर, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजगढ़। बताइए किस लिए आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? सर, हम पूरे जिले के किसान परेशान हैं। वो इतने ज़्यादा परेशान है, कृषि विभाग और बीमा कंपनियों द्वारा हमारा सर्वे किया गया है, उसमें कृषि विभाग हमले का तो एक भी व्यक्ति नहीं था किसी भी गाँव में। और कहीं जाके सर्वे किया, यहाँ तक कि एक खेत में कलेक्टर साहब तक गए थे, वहाँ पे भी उनने भी 80% सोयाबीन वहाँ पे बताइए कि 80% निकली, 20% नुकसान हुआ। एक संडाव तक पास एक खेत में गए थे, जबकि वहाँ उस किसान के पास हम भी गए हैं। उस किसान ने भी बोला कि कलेक्टर साहब ने सिर्फ छोटी सी जगह का वीडियो बना के मेरे को बोलते कितनी निकली, हमारे वहाँ कम निकली थी। दूसरा ये है कि सर हम बिजली से परेशान हैं। हमें रात में 2 बजे लाइट मिलती है और 6 बजे तक मिलती है, उधर फिर सुबह 12 बजे से देते थे। ना तो किसान सो पाता, हमें लाइट दिन में चाहिए। 3-4 मांगों को लेकर हम आए हैं यहाँ पे। सारे किसान इतने ज़्यादा परेशान है। सर्वे के माध्यम से ना तो हमें मुआवजा मिला, जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में 17 जिलों में बढ़िया अच्छा मुआवजा मिला है। हमारे यहाँ मुआवजे टूट गए। पूरे 4 मंत्री, 2 मंत्री, 1 सांसद, 3 विधायक होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूरे किसानों ने पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है। उसके बावजूद किसान यहाँ खाली हाथ बैठा है। घुटने पे चलने की क्यों आया? घुटने पे ये प्रशासन ने हमें घुटने पे ला दिया है। प्रशासन और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों ने। हमारी जरूरत नहीं थी यहाँ कलेक्टर तक आने की, क्योंकि 5-5 विधायक है, 2 मंत्री हैं, सांसद है। उनकी जरूरत थी को हमें यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद हमारा बीमा अगर खत्म आ जाता। अभी सामने हमारे बोनी आ रही, गेहूँ चलेगी, हमारे पास फसल का पैसा नहीं आया। पैसा और भावांतर ये बोल रहे हैं कि अभी 1 महीने बाद चालू करेंगे फसल खरीदना। हमें तो अभी बेचना है। हमारी सोयाबीन 3500 में बिक रही है, हमारी सोयाबीन 3000 में बिक रही है। दूसरा ये FQ रेट बोल रहे हैं कि FQ रेट और MSP के बीच का अंतर देंगे। जब FQ रेट में हमारी सोयाबीन बिकेगी नहीं तो हमें भावांतर कैसे मिलेगा? उससे तो कम में बिकेगी। यहाँ जैसे ज्ञापन देने आए तो इतना क्यों दिया जा रहा है अधिकारी? हम कलेक्टर साहब से आश्वस्त चाहते हैं, पूरा कलेक्टर साहब हमारा ज्ञापन ले ले और इनको बोल दे किसानों की कि हम वास्तविक में तुम्हारी रिपोर्ट बना के भेज रहे हैं। हमने ज्ञापन कई बार दिया है, कई बार आंदोलन किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन अधिकारी से मिलता है। उनसे अभी तक आश्वासन नहीं मिला कलेक्टर साहब से। कलेक्टर साहब खुद बोल रहे हैं कि 20% नुकसान हुआ, तो कैसे हुआ वो इन किसानों को बताता है। 80% हो जाए। राजगढ़ से भगवान सिंह अहिरवार की रिपोर्ट।